हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। आज अपने लोग स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ को समझने वाले हैं और एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर समझते टाइम अपने लोगों को याद करना है कि एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर वाई शेप का होगा, यानी कि वाई शेप का हमारे पास एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। अब ये हमारे पास एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर, और एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं हमारे पास हैं दो चेन। एक हमारे पास छोटी वाली चेन, यानी कि छोटा वाला जो इसका आर्म है इसको बोलते हैं लाइट चेन, और उसके बाद है हमारे पास फुल्ली चेन, इसको अपने लोग बोलते हैं हैवी चेन। तो एंटीबॉडीज़ के स्ट्रक्चर में हमारे पास दो लाइट चेन होगी, एक हमारे पास लेफ़्ट साइड में और एक हमारे पास राइट साइड में, और दो हैवी चेन्स होंगी, यानी कि सेंट्रल में एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। ध्यान रखिए ये पूरा का पूरा हमारे पास आता है हैवी चेन के अंदर, जो भी हमारा रेड और येलो वाला पार्ट है। लाइट चेन में ये हमारे पास ग्रीन और ब्लू वाला जो पूरा पार्ट है ये हमारे पास आता है लाइट चेन के अंदर। अब इसमें कुछ और डिटेलिंग ऐड करते हैं। अब अपने लोगों को पता है कि हैवी चेन दो हैं, लाइट चेन दो हैं, इसलिए एंटीबॉडीज़ को अपने लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं H2L2, यानी कि हैवी चेन कितनी है, दो, और लाइट चेन कितनी है, दो हैवी चेन, दो लाइट चेन। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि यहाँ पे जो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर ये किस लिए बनाया हुआ है। इसको भी अपने लोग समझेंगे। जो हमारा एंटीजन है, यानी कि जो पैथोजन है हमारी बॉडी का, वो यहाँ पे आके अटैच होगा और यहीं से हमारी जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीजन को डीएक्टिवेट करती है, उसको किल करने में काम करती है। अभी इसको अपने लोग समझेंगे किस तरीके से एंटीजन आ रहा है। फिलहाल देखते हैं आगे। अब हमारे पास थी लाइट चेन, हैवी चेन। अब इसमें आता है हमारे पास ये है वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, यानी कि वेरिएबल रीजन, यानी कि जहाँ पे हमारे पास कुछ अलग सा जहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होता है उसको बोलते हैं वेरिएबल रीजन। और ये वेरिएबल रीजन किसका होगा, लाइट चेन का। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है हमारे पास वेरिएबल रीजन, और ये हमारा किसका है, लाइट चेन का वेरिएबल रीजन। सेम इसी तरीके से हमारे पास हैवी चेन में भी वेरिएबल रीजन है, जहाँ पे जो हमारे पास ये खाली जगह पड़ी हुई है, और ये है हमारे पास वेरिएबल रीजन। अब वेरिएबल रीजन है हैवी चेन का और लाइट चेन का। अब थोड़ी सी और डिटेल ऐड करते हैं। अब हमारी एंटीबॉडीज़ आपस में कैसा लिंक है, अभी अपने लोगों ने देखा। देखिए अगर ऐसे स्ट्रक्चर पड़ा रहेगा तो आपस में ये बिखर सकता है। अब इन सभी स्ट्रक्चर को आपस में जोड़ने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड, यानी कि दो सल्फर आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। डाई सल्फाइड यानी कि दो सल्फाइड बॉन्ड, दो सल्फर आपस में ज्वाइंट हो गए और उन्होंने बनाया डाई सल्फाइड बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है दो सल्फर को, यानी कि टू सल्फर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये हमारे पास पहला, यानी कि पहला गोला, और ये हमारे पास दूसरा सल्फर, और इसको अपने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरे सल्फर से। दो सल्फर आपस में ज्वाइन हो गए और उन्होंने बनाया डाई सल्फाइड बॉन्ड। आप देख सकते हैं हमारे पास है लाइट रीजन में हमारे पास एक, दो, और लाइट रीजन को अपने पास जोड़ रहा है हैवी चेन से। लाइट चेन और हैवी चेन आपस में जोड़ रही हैं एक और सल्फाइड बॉन्ड से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी कई सारे बॉन्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास डाई सल्फाइड बॉन्ड्स कई सारे होते हैं। अब इन्हीं डाई सल्फाइड बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट होते हैं 16, यानी कि टोटल जो हमारे पास एक एंटीबॉडी है उसमें प्रेजेंट होते हैं 16 डाई सल्फाइड बॉन्ड। अब डाई सल्फाइड बॉन्ड के बारे में बात हो गई। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। इस मेन टॉपिक में हमारे पास हैं पैराटोप और एपीटोप। पैराटोप अभी अपने लोग समझते हैं। पैराटोप क्या होता है, जो भी हमारी एंटीबॉडीज़ का रीजन है, जैसे कि हमारा हाथ है तो हाथ से अपने लोग किसी चीज़ को पकड़ते हैं। अब जहाँ से अपने लोग पकड़ रहे हैं, जहाँ से एंटीबॉडी हमारी कैच करेगी पैथोजन को, एंटीजन जहाँ पे आके अटैच होता है, उस ब्लैंक स्पेस को बोलते हैं पैराटोप, यानी कि एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट का मतलब क्या है, जहाँ पे एंटीजन आके अटैच हो जाएगा उसको बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, पैराटोप। अब सेम इसी तरीके से हमारे पास दो होंगे ना, एक होगा हमारे पास लेफ्ट साइड में, एक होता है हमारे पास राइट साइड में। पैराटोप और एपीटोप। पैराटोप अभी अपने लोगों ने समझा। पैराटोप क्या है, हमारे पास एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि जहाँ पे एंटीजन आके अटैच होता है। अब अपने लोग देखते हैं आगे। अब अभी तक अपने लोगों ने देखा एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि एंटीजन किस तरीके से होगा। याद रखिए हर एक एंटीबॉडी हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी कि
यहाँ पे जो भी हमारे पास स्ट्रक्चर बना होगा, अगर वही सेम स्ट्रक्चर हमारे पास एंटीजन में पाया जाएगा तभी वो यहाँ पे अटैच होगा, वरना अटैच नहीं किया जाएगा। अब इसी तरीके से अपने पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हर एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि यहाँ पे उसमें जो भी चेंजेस हैं उसके वेरिएबल रीजन में वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। फिलहाल देखते हैं एंटीजन के बारे में। अब ये है हमारे पास एंटीजन और ये है हमारे पास एपिटोप। एपिटोप जो यहाँ पे फंसने वाला था, यानी कि यहाँ पे जो आके लगेगा उसको क्या बोलते हैं, एपिटोप। पैराटोप क्या था, जहाँ पे जो हमारे पास एंटीबॉडीज़ में जो रीजन है वो कौन सा है, पैराटोप, और जो हमारे पास एंटीजन में जो हमारे पास रीजन है वो कौन सा है, एपिटोप। अब ये एंटीजन हमारा अटैच हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास एक साइड की बात हो रही है, एक आर्म की। तो ये हमारे पास एपिटोप और ये हमारे पास पैराटोप। एपिटोप पैराटोप में जाके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे अपने लोग देख सकते हैं कि एक एंटीबॉडी में दो हमारे पास एंटीजन यहाँ पे जुड़ सकते हैं, यानी कि एक एंटीबॉडी दो एंटीजन के ऊपर काम करती है। यहाँ पे कुछ आके ऐसे यहाँ पे ये अटैचमेंट इसका हो जाएगा। उसके बाद जो एंटीबॉडी है वो उसको न्यूट्रलाइज करेगी या फिर उसको किल करने का जो भी उसका मैकेनिज्म है उसको परफॉर्म करेगी, और फाइनली जो हमारा एंटीजन है वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और फाइनली हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो काम करने में कामयाब हो जाएगी और हमारी बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी अगेंस्ट एनी वायरल या फिर कोई भी हमारे पास जो एंटीजन आया है उससे। अब जब हमारे पास जो यहाँ पे फंक्शन है वो परफॉर्म हो रहा होता है, यानी कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी अटैच हो चुके होते हैं, इस टाइम जो रिएक्शन चल रही होती है उसको अपने लोग नाम देते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एंटीजन है और एंटीबॉडी है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन यानी कि बातचीत हो रही है, फाइटिंग हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है वो क्या इंटरेक्शन हो रहा है। तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। और मेन बात क्या है, एक हमारे पास एंटीबॉडीज़ होगी वो हमारे पास दो एंटीजन को संभाल के उस पर काम करती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।